जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट क्या है और उसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में और जो जनरल फेज डायग्राम है उसको मैंने डिस्कस किया था। मैं अब पर्टिकुलर जो एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड एंड वाटर सिस्टम, इसके द्वारा आपको कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट को इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट को समझाऊंगी। आप जो ये फिगर देख रहे हैं, इस फिगर में हमने टेम्परेचर और कंपोजिशन इसके बीच ग्राफ प्लॉट किया है और प्रेशर को हमने कांस्टेंट रखा है। इन दो वेरिएबल के बीच ग्राफ प्लॉट किया है। अब आप देख सकते हैं कि पॉइंट ए इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। प्योर वाटर का एक फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। जैसे ही इसमें हम NaCl को ऐड करते हैं तो पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है along with the curve AB। ठीक है, इस कर्व AB के साथ हम देखते हैं इसका जो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कम होता जाता है। और यहाँ ये जो कर्व AB है which is known as the lowering of freezing point of water with the addition of the NaCl। ठीक है, इसलिए ये जो कर्व है कहलाता है फ्रीजिंग पॉइंट कर्व ऑफ द वाटर। अब इस कर्व में हम देखते हैं कि आइस इन जो है फेजेस जो है दो आपस में साम्य अवस्था में है, आइस है और क्या है सॉल्यूशन। ठीक है, दो जो फेजेस आपस में इक्विलिब्रियम में है। नाउ अकॉर्डिंग टू द कंडेंस्ड फेज रूल इक्वेशन F इक्वल टू C माइनस P प्लस 1। यहाँ टू कंपोनेंट सिस्टम है सोडियम क्लोराइड एंड वाटर एंड फेजेस क्या है, 2 है आइस प्लस सॉल्यूशन एंड प्लस 1 इक्वल टू 1। यानी इस कर्व को डिफाइन करने के लिए क्या है, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की आवश्यकता होगी। यूनिवेरिएंट सिस्टम है ये, तो एक वेरिएबल की आवश्यकता होगी। अब पॉइंट बी की बात करेंगे हम। ये पॉइंट बी क्या है, जब टेम्परेचर क्या है इतना -21 डिग्री पे पहुंच जाता है। जब ए में बी NaCl को ऐड करते हैं तो कम होते होते कर्व ए बी के द्वारा पॉइंट बी पर इसका टेम्परेचर जो -21 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। यहाँ एक नई सॉलिड फेज जो कि क्या है सोडियम क्लोराइड प्लस 2H2O ये दिखनी शुरू हो जाती है। तो पॉइंट बी पर 3 फेजेस आइस सॉल्यूशन एंड सॉलिड सोडियम क्लोराइड 2H2O, यहाँ 3 फेजेस आपस में साम्य अवस्था पर होती है। जैसा कि मैंने पहले ही प्रीवियस आपको जो लेक्चर्स थे मैं बता चुकी हूँ, इट इज नॉन एज द यूटेक्टिक पॉइंट। और यहाँ 3 फेजेस साम्य अवस्था पे है, तो अकॉर्डिंग टू कंडेंस्ड फेज रूल इक्वेशन F इक्वल टू C माइनस P प्लस 1। टू कंपोनेंट सिस्टम है, फेजेस यहाँ 3 उपस्थित है सॉलिड एंड जो है NaCl 2H2O एंड सॉल्यूशन। ठीक है, तो 3 फेजेस के जैसे यहाँ जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है ये इसका मान 0 होगा और सिस्टम क्या होगा, इनवेरिएंट होगा। और इसको हम कहते हैं क्रायोहाइड्रिक और यूटेक्टिक पॉइंट। इसके नीचे इस पॉइंट के नीचे यानी -21 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे जो है सिस्टम में 2 फेजेस होगी सॉलिड आइस और सॉलिड सोडियम क्लोराइड 2H2O। यहाँ 2 फेजेस है और पॉइंट बी पे 3 फेजेस है। ठीक है, तो ये था कर्व ए बी की बात की हमने। अब हम देखते हैं कि अगर हम इसमें और NaCl को ऐड करें पॉइंट बी के बाद में, अगर हम फर्दर NaCl का एडिशन करते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट कर्व क्या हो जाता है, राइजेस विद द अलोंग विद द कर्व BC। अब इस केस में यहाँ के बाद NaCl को ऐड करने पर क्या हो जाएगा, इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। कब तक होगा, अनटिल ए रीचेस पॉइंट क्या है सी पे तक लगातार क्या हो जाएगा, इसका फ्रीजिंग पॉइंट NaCl को ऐड करने पर इंक्रीज होगा। और ये जो है BC है, जो कर्व BC है इसमें NaCl 2H2O और सॉल्यूशन, यहाँ 2 फेजेस आपस में साम्य अवस्था पर है। और इसको हम इसलिए जो है NaCl 2H2O का solubility कर्व भी कहते हैं। Isn't it? ये आपको ध्यान रखना है। It is also known as the solubility curve of the NaCl 2 वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ सिस्टम अगेन इसमें बी और सी में क्या होगा, F इक्वल टू C माइनस P प्लस 1 यानी 2 - 2 + 1 इक्वल टू 1
या 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। यहाँ इसका रूप में डिग्री फ्रीडम का मान 1 होगा, यानी यहाँ सिस्टम को डिफाइन करने के लिए केवल एक वेरिएबल की आवश्यकता होगी। और जैसे ही यहाँ पॉइंट सी तक पहुंचता है ये कर्व, यहाँ क्या होगा, यहाँ NaCl पॉइंट 2s2 क्या होगा, अब ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा। इस पॉइंट 15 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद ये सिस्टम क्या हो जाएगा, चेंजेस क्या होगा इसमें, और चेंजेस होके वह एनहाइड्रस NaCl में और सॉल्यूशन में परिवर्तित हो जाता है। एंड ये पॉइंट जो है, यानी यहाँ हम कह सकते हैं यहाँ NaCl पॉइंट 2s2 और point C, NaCl point 2s2O is the solid phase are in equilibrium with the new solid NaCl plus solution, isn't it? यहाँ 3 पॉइंट C पे भी हम देखते हैं 3 फेजेस साम्य अवस्था पे है। और CD जो है हमने कहा सॉलिबिलिटी कर्व ऑफ दी, सॉरी CD जो है ये कर्व क्या कहलाता है, सॉलिबिलिटी कर्व ऑफ एनहाइड्रस Cl। BC तो क्या कहलाता है, सोलिबिलिटी कर्व किसका है, 0.2s2 NaCl 0.2s2 का है। वेयर इज कर्व, दिस इज लाइन इज CD इज नॉन एज द सोलिबिलिटी कर्व ऑफ एनहाइड्रस सोडियम क्लोराइड। और पॉइंट C पे क्या होता है, जो एनहाइड्रस NaCl जो है वो सेपरेट आउट हो जाता है, और C पे जो कंपोजिशन है सॉलिड NaCl का और सॉल्यूशन का, वो NaCl पॉइंट 2s2 से अलग होता है। इसलिए इस पॉइंट C इज नॉन एज द इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ NaCl पॉइंट 2H2O। अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया व्हाट इज द इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट। मैंने क्लियरली बिल्कुल पहले भी समझा चुकी हूँ व्हाट इज द कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट, इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ आपको इस जो है NaCl वाटर सिस्टम से और पॉइंट C से बिल्कुल क्लियर होगा कि इट इज नॉन एज द इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सोडियम क्लोराइड पॉइंट 2H2O। यानी ये पॉइंट जो इन द कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट, जिसका प्योर मेल्टिंग पॉइंट होता है सोडियम क्लोराइड, उससे पहले ही ये डिकम्पोज हो जाता है और एनहाइड्रस NaCl में चेंज हो जाता है, इसलिए ये कहलाता है इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट। और यहाँ जो है उसकी जो नया बना है सॉलिड NaCl और सॉल्यूशन, इसकी जो प्रीवियस प्योर जो NaCl पॉइंट 2s2 उससे इसका कंपोजिशन क्या होता है, अलग होता है। इट इज नॉन एज द इनकॉन्ग्रुएंट कंपाउंड और कंपोजिशन। ठीक है, तो इट इज ओवर द NaCl एंड वाटर सिस्टम। डिस्कस द टू कंपोनेंट सिस्टम इन्वॉल्विंग सॉलिड एंड गैस फेजेस। वह टू कंपोनेंट सिस्टम जिसमें कि सॉलिड और गैस फेजेस आपस में साम्य अवस्था पर होती है। तो ये इसमें क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। नाउ आई एम डिस्कस द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस सिस्टम। इन सिस्टम में जो है such system possess the following characteristic feature. The two component system contains involves the solid gas equilibrium are the great importance when two components form one or more compound in solid phases। जब सॉलिड गैस फेज आपस में इक्विलिब्रियम हो और कोई दो कंपाउंड आपस में बनाते हैं या दो कंपोनेंट आपस में रिएक्ट करके एक कंपाउंड सॉलिड कंपाउंड बनाते हैं, तो इसकी इम्पोर्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाती है। ये जो केसेस है ये सॉल्ट हाइड्रेट में यानी क्रिस्टलोहाइड्रेट में और अमीन कॉम्प्लेक्सेस इनमें पाया जाता है। ये जो देखते हैं जिसमें कि टू कंपोनेंट सिस्टम है और सॉलिड और गैस फेज आपस में साम्यावस्था में है। इसके एग्जांपल सॉल्ट हाइड्रेट और अमीन कॉम्प्लेक्सेस है। अब हम देखते हैं कि द सॉल्ट दैट क्रिस्टलाइज विद मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में फॉर्म हाइड्रेट्स और कॉल्ड द क्रिस्टलोहाइड्रेट। क्रिस्टलोहाइड्रेट क्या कहलाते हैं, जब क्या है वाटर मॉलिक्यूल क्या होते हैं क्रिस्टलाइज होते हैं और नए हाइड्रेट फॉर्म में चेंज होते हैं। दिस इज नॉन द क्रिस्टलोहाइड्रेट विच आर डिपेंडिंग ऑन द एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। अलग अलग एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस में जो इसकी क्रिस्टलाइजेशन की जो वाटर मॉलिक्यूल के क्रिस्टलाइजेशन की जो चेंज ऑफ द हाइड्रेट्स है वो भी अलग अलग होती है। फॉर एग्जांपल जैसे कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है 4 हाइड्रेट्स CaCl 2.6H2O पर्टिकुलर टेम्परेचर इज 29.8 डिग्री सेंटीग्रेड में बदलता है। और बिलो द 45 डिग्री सेंटीग्रेड में कौन सी हाइड्रेट रहेगी
इसकी कैल्शियम क्लोराइड की CaCl2 0.4H2O एग्जिस्ट करेगी। और बिलो द 75.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर कैल्शियम क्लोराइड की 0.2H2O वाली जो हाइड्रेट फॉर्म है वो एग्जिस्ट करेगी। और अबाव द 75.5 डिग्री सेंटीग्रेड तो कैल्शियम क्लोराइड 0.2H2O दोनों इसकी जो है हाइड्रेट फॉर्म में वो एग्जिस्ट करेगी। सिमिलरली कॉपर सल्फेट भी इस तरह से, ये कैल्शियम क्लोराइड की बात की थी, इसी तरह से जो कॉपर सल्फेट है उसकी भी 3 हाइड्रेट फॉर्म जो है एग्जिस्ट करती है, CuSO4.5H2O, CuSO4.3H2O एंड CuSO4.1H2O। तो ये जो हाइड्रेट फॉर्म है ये विच आर डिपेंडिंग ऑन द एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस कि किस टेम्परेचर पर कौन सी हाइड्रेट फॉर्म एग्जिस्ट करती है। और जब सिस्टम क्या हो, इक्विलिब्रियम में हो, इसके साथ में सॉल्ट हाइड्रेट, वाटर वेपर और नेक्स्ट लोअर हाइड्रेट में, यानी जो सॉल्ट हाइड्रेट है, वाटर वेपर और जो आगे बनने वाला जो है लोअर हाइड्रेट है उसके साथ साम्य अवस्था में हो, तो वेपर प्रेशर क्या है, इज डिफाइंड इज द इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। उस कंडीशन में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर क्या करता है, वह जो है इक्विलिब्रियम प्रेशर कहलाता है वाटर वेपर का। और दूसरी बात कि वेन कोई भी अगर उसमें लोअर हाइड्रेट अगर जो है सॉल्ट का एग्जिस्ट नहीं करता है तो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर वेपर इन इक्विलिब्रियम विद द हाइड्रेट एंड अनहाइड्रेट सॉल्ट, यानी लोअर जो उसका है सॉल्ट हाइड्रेट अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो उसका वेपर प्रेशर है जो वाटर वेपर का इक्विलिब्रियम में रहेगा, किसके साथ में, हाइड्रेट और अनहाइड्रेट सॉल्ट के साथ में, उसके साथ में साम्य अवस्था में रहेगा। और उस केस में जो वेपर प्रेशर है सॉल्ट का वो हाइड्रेट का, उसको हम इसी तरह से उसको मतलब मानेंगे। एंड व्हेन टू क्रिस्टलोहाइड्रेट ऑफ डिफरेंट कंपोजिशन कोएग्जिस्ट, दो अलग अलग क्रिस्टलोहाइड्रेट के कंपोजिशन आपस में क्या होते हैं, कोएग्जिस्ट करते हैं, मतलब साम्यावस्था में रहते हैं, तो वेपर इन इक्विलिब्रियम मस्ट हैव स्ट्रिक्टली डेफिनेट प्रेशर एट टेम्परेचर ऑफ द गिवन इक्विलिब्रियम। जब दो क्रिस्टलोहाइड्रेट अलग अलग कंपोजिशन के आपस में साम्यावस्था में रहते हैं तो उनकी वेपर्स जो है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर डेफिनेट प्रेशर पर आपस में क्या होती है, साम्यावस्था पे होती है। एंड द मोर द अमाउंट ऑफ वाटर कंटेन्ड बाय द क्रिस्टलोहाइड्रेट, अगर जितना ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल क्रिस्टलोहाइड्रेट में ज्यादा होगा तो उसका जो प्रेशर है, वेपर का प्रेशर है, वो भी इक्विलिब्रियम में जो वेपर जो है हायर प्रेशर पर इक्विलिब्रियम में रहेगी। और जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका जो प्रेशर है वो भी क्या होगा, क्रिस्टलोहाइड्रेट का वो भी जो इक्विलिब्रियम का प्रेशर है, वेपर प्रेशर, वो भी इंक्रीज होता है। इट मीन्स ज्यादा जितने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे तो वो हायर प्रेशर के साथ इक्विलिब्रियम में रहेगा और टेम्परेचर बढ़ाने के साथ भी वो मतलब उस पे प्रेशर के साथ क्या होगा, वो भी उसका वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होता है। एंड seventh point is the if the gas phase is removed by the way of section। हम बात कर रहे हैं यहाँ जो टू कंपोनेंट सिस्टम जिसमें कि सॉलिड और गैस दोनों फेजेस आपस में क्या रहती है, उपस्थित होती है, साम्यावस्था में होती है। अगर गैस फेज को हम सक्शन द्वारा अगर हटा दिया जाए तो उसमें क्या होगा, प्रेशर जो है जब तक कि कन्वर्जन कंप्लीट नहीं होता तो उसके प्रेशर में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। और इन केस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इन केस द प्रोडक्ट ऑफ कन्वर्जन इज ए न्यू हाइड्रेट, यानी अगर कोई कन्वर्जन जो है प्रोडक्ट का एक नए हाइड्रेट के रूप में होता है या जो कोई वो सॉलिड में डिसोसिएट हो जाता है तो उस केस में जो है प्रेशर की हमें एक न्यू स्टडी वैल्यू स्टैब्लिश करनी, मतलब स्टैब्लिश करनी पड़ती है ड्यूरिंग द रिमूवल ऑफ गैस फेज बाय द सेक्शन। क्यों कि डिहाइड्रेशन में जो हाइड्रेट है वो क्या है, उसका जो वो लोअर हाइड्रेट में परिवर्तित हो जाता है। इट इज ए स्टेप वाइज प्रोसेस। डिहाइड्रेशन में एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, दो वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, तो वो कॉन्जिक्यूटिवली क्या होता है, एक लोअर हाइड्रेट में चेंज होता है, विच इज ए स्टेप वाइज प्रोसेस। एंड द existence of a definite vapor pressure of salt hydrate system at a particular temperature requires the presence of two solid phases with water vapor in equilibrium। और
जो एक डेफिनेट वेपर प्रेशर पे टू हाइड्रेट सिस्टम की एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर दोनों सॉलिड फेजेस वाटर वेपर के साथ साम्य अवस्था में रहे। ओके, एंड द हाइड्रेट इटसेल्फ, क्योंकि हाइड्रेट की जो है मतलब जो हाइड्रेट फॉर्म है उसका कोई डेफिनेट वेपर प्रेशर नहीं होता है, तो इन दो फेजेस का आपस में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर साम्य अवस्था में रहना आवश्यक है। इट इज ए general characteristics of the two component system involving solid and the gas phases। इसकी जो एग्जांपल है, जो कॉपर सल्फेट का मैंने आपको बताया था, और कैल्शियम क्लोराइड का जो कई हाइड्रेट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, और कॉपर सल्फेट जो 3 कॉपर सल्फेट की हाइड्रेट फॉर्म होती है, सॉलिड कॉपर सल्फेट प्लस 0.5H2O, कॉपर सल्फेट 0.3H2O एंड कॉपर सल्फेट 1H2 वाटर मॉलिक्यूल। तो ये जो सिस्टम है कॉपर सल्फेट वाटर सिस्टम, ये किस तरह से एग्जिस्ट करेगा उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। नाउ दिस लेक्चर इज ओवर। ओके, थैंक यू।